हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्माकोग्नोसी क्वेश्चन जो कि एक नंबर में ध्यान रहे, एक नंबर में आते हैं ये एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छे से देखना है, ठीक है। और इस चीजों का आंसर आप खुद रिसर्च करके एक प्रॉपर पेज पे लिखेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका पूछ लेता है एक नंबर में, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी। तो इसको डिफाइन करना है, ठीक है। और उसके स्कोप मेंशन करने हैं, ध्यान रहे कम से कम मिनिमम हाफ पेज में आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें आपको पूछ लेता है एक नंबर में, राइट द राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग बेस्ड ऑन। ठीक है, क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पूछेगा, ध्यान रहे एक या दो पूछेगा, या तो अल्फाबेटिकल, फार्माकोलॉजिकल, सॉरी फार्माकोलॉजिकल, या फिर मॉर्फोलॉजिकल, या फिर केमिकल, या फिर कभी कभी कीमो टेक्सोनोमिकल पूछ लेता है, ठीक है। कीमो टेक्सोनोमी ये मैक्सिमम एक नंबर से ज्यादा में ही पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। फिर अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। कौन सा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होता है। तब इसमें देखिए क्या क्या लिखना है आपको, पहले तो डिफिनेशन लिखना है आपको, ठीक है। पहले तो आपको डिफाइन कर देना है इसको, ठीक। उसके बाद से कम एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। जैसे ऑर्गेनाइज ड्रग हो गया, आपको लिख देना है लीफ पार्ट हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, फिर रूट का एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। फिर अनऑर्गेनाइज्ड हो गया तो बीवैक्स हो गया, ठीक है, रेजिन्स हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पे। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डिफाइन डिफाइन एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। एडल्ट्रेशन से हर साल पूछता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हर साल पूछता है एडल्ट्रेशन में, या तो एक नंबर में पूछेगा या फिर उससे कुछ ज्यादा नंबर में पूछ देगा। तो कम से कम पहले तो डिफाइन करना है, ठीक है। फिर मेंशन करना है 4 मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। कम से कम 4 मेथड ऐसे है आपको इसमें मेंशन करना है जिससे एडल्ट्रेशन होता हो, ठीक है। बेसिक बेसिक से करना, टीचर को और पॉइंट वाइज करना, ध्यान रहे हर एक चीज पॉइंट में होनी चाहिए, हर एक चीज पॉइंट में होनी चाहिए, जिससे टीचर इजीली समझता है और इजी उसको ग्रैब करता है। अगर यही क्वेश्चन ज्यादा नंबर में आ गया तो जो पॉइंट आप लिखे हो ना, उसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। मार्क्स टू मार्क्स चीजें वैरी करती हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये भी हर साल पूछता है, एक नंबर में या फिर उससे ज्यादा नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो इसमें कम से कम आपको अगर एक नंबर में पूछेगा आपको 2 मेथड बताने हैं, ठीक है। अगर उससे ज्यादा पूछ दिया तो आपको सारे बताने हैं और इवन उसको एक्सप्लेन में भी करना है। और अगर ये 5 या 10 नंबर में पूछ दिया, अगर ये 5 या 10 नंबर में पूछ दिया तो आपको उसको डिफाइन भी करना है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन भी करना है, प्लस उसका एग्जाम्पल भी देना है, कम से कम 2.5 पेज तक लेके जाना है, ठीक। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर जो आता है वो भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ सेना लीफ। सेना लीफ का बायोलॉजिकल सोर्स जैसे कैसिया एंगिस्टिफोलिया था, इसकी फैमिली लेगुमिनेसी है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेनोसाइड ए बी सी, ये सारी चीज आपको लिखना है, यूज लिखना है, स्टूडेंट होता है, ये सब भी चीज आपको पेपर में मेंशन करनी पड़ेगी, ध्यान रहे, ठीक है। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज डिजिटलिस, ठीक है। व्हाट इज डिजिटलिस, तो उसका क्या लिखना है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, 2 शब्द में ये पूछता है, ध्यान रहे कंफ्यूज नहीं होना है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सेम ही होता है। फिर उसका थेरेपेटिक यूज, उससे क्या क्या इलाज होते हैं वो भी उसमें लिखना है आपको, ठीक है। फिर ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। डिफाइन डिफाइन वोलेटाइल ऑयल, राइट द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। इसका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 या 10 नंबर में पूछता है हमेशा, ठीक है। और ये एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है, मतलब मान के चलिए हर अल्टरनेट एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है। फिर सबसे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स।
ये भी कभी कभी पूछ देता है एक नंबर में, उससे ज्यादा पूछेगा तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके लिखनी पड़ती है ग्लाइकोसाइड्स का। ठीक है, क्लासिफाई ग्लाइकोसाइड विद एग्जांपल, उनके एग्जांपल लिखने पड़ते हैं, क्लासिफिकेशन लिखने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं जो कि आपके सिलेबस में प्रेजेंट है, और हम भी हो सके तो मैं धीरे धीरे यहाँ पे क्लास लेना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी देखिए अक्सर हर साल पूछ रखा है ये। राइट द राइट राइट द सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ क्लोव। क्लोव का यूज मैक्सिमम टाइम पूछा है। ठीक है, एक नंबर में क्लोव का जो यूज होता है वो बहुत बार पूछा है। ठीक है, सोर्स कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर क्लोव पूछ दिया, मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि उसके सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और उसके यूज तीनों आप लिख के आना, लेकिन पहले जो मेन पूछा रहेगा वो आपको लिखना है। ठीक है, इससे नंबर और टीचर का जो ट्रस्ट होता है वो अच्छे से बिल्ड होता है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर एल्कोलाइट्स? ये हर साल पूछता है, ध्यान रखना। एल्कोलाइट्स हर साल पूछता है। इसको क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर पे। मन करे तो कुछ केमिकल स्ट्रक्चर भी याद कर लेना, अगर उसको बना दोगे तो एग्जाम में बहुत बढ़िया इम्पैक्ट मिलता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राइट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंड मेडिसिनल यूज ऑफ जिंजर। जिंजर का मेडिसिनल यूज, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, और ध्यान रहे अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट से पूछ दिया तो उसका स्ट्रक्चर भी बना के आना। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर भी बना के आना है। ठीक है, अगर वो जिंजर का केमिकल कंस्टिट्यूएंट पूछ दिया तो उसका स्ट्रक्चर भी बना देना। ठीक है, उससे और भी नंबर में और भी इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। और अक्सर क्या करता है, एक नंबर में इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी पूछ देता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर रेजिन? ये भी ध्यान रखना, रेजिन ये भी बहुत बार पूछता है। थोड़ा बेसिक पूछेगा, ज्यादा घुमा फिरा के इसको नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीके से पूछेगा। रेजिन को डिफाइन कर देना है, रेजिन क्या होता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, और किस तरीके से मिलता है। राइट द टाइप ऑफ रेजिन एग्जांपल। टाइप ऑफ रेजिन्स भी लिख देने हैं, जैसे कुछ टाइप्स लिख देने हैं, उनके एग्जांपल लिख देने हैं किस किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ये हमेशा नहीं पूछेगा, लेकिन इस साल संभावना है ये पूछ दे। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन क्यों नहीं पूछता ज्यादातर, क्योंकि क्लासिफिकेशंस वगैरह पूछ देते हैं और उसमें चीजें आधे से ज्यादा चीजें उसमें डिफाइन हो जाती हैं। और अगर स्टोरेज कंडीशन पे जाएं तो वही आप जानते हैं, स्टोरेज कंडीशन में घुमा फिरा के आपको टीचर्स को लिख के दे देना है। ठीक है, वाई इज प्रॉपर स्टोरेज इंपॉर्टेंट, और क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इंपॉर्टेंस रोल जरूर पूछ सकता है। ठीक है, कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है स्टोरेज कंडीशन का, चाहे फिर क्रूड ड्रग्स हो या फिर कोई पर्टिकुलर उसका पूछ देगा, किसी ड्रग का पूछ देगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो स्ट्रक्चर नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राइट द राइट द सोर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिनेमन। सिनेमन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना हर साल पूछता है सिनेमन का। इसका पूरा मतलब मैक्सिमम मार्क्स में पूछ देता है। तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कौन कौन सा केमिकल केमिकल होता है, इसमें क्या क्या यूज होते हैं उसके, ये सारे आपको कंटेन करके लिखने हैं। और ध्यान रखना चीजें पॉइंट में लिखना और थोड़ा लंबा लिखना। ठीक है, व्हाट इज टेनिन्स? टेनिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। टेनिन्स के सारे क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। ठीक है, और विथ एग्जांपल ध्यान रहे, अगर टेनिन्स पूछ लिया तो इसको भी कम से कम आप 2 से 2.5 पेज में आराम से लिख सकते हो। सिलेबस में ये बहुत ब्रॉड में बताया गया है। इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसके बाकी सारी चीजें भी आपसे पूछ देगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एलॉय। एलोवेरा पे अगर शॉर्ट नोट्स, ये भी एलॉय पे हमेशा अक्सर पूछता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एलॉय। शॉर्ट नोट्स पूछ देगा या फिर कोई केमिकल स्ट्रक्चर पूछ देगा। स्ट्रक्चर तो मेनली पूछता नहीं है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ही पूछेगा, उसका यूज पूछ देगा।
ठीक है। क्या क्या इससे बनता है ये भी पूछ देगा, कुछ ब्रांड्स नेम या और ये सब सब भी आपको याद कर लेना है। पतंजलि वगैरह के बहुत सारे आते हैं, उन सबको याद कर लेना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग। ये भी ध्यान रखना, हर साल पूछता है, ठीक है। ये ऐसे लाइन में नहीं पूछेगा, लेकिन हर साल पूछना है, तो उसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके मतलब इम्पोर्टेंस इन ड्रग एंड आइडेंटिफिकेशन लिखना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन उसके पूछते हैं, और ये हर साल पूछता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। घुमा फिरा के थोड़ा पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। जैसे कि उसके स्टोमेटा नंबर, स्टोमेटा इंडेक्स, ये सब फार्मूलेज वगैरह आपके सिलेबस में है, वो सब भी आपको पढ़ के जाना। अगर वो सारे फार्मूलेज वगैरह भी आप लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये चीजें याद आ जाएंगी, और अच्छे मार्क्स आप ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, राइट द सोर्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ इसाबेगोल, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना, ये भी अक्सर अल्टरनेटिव ईयर में तो हमेशा पूछा है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना, जैसे कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग चीजें, अलग अलग मीडियम के अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग चीजें इसमें पूछी जाती हैं, जिसमें ये अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, व्हाट आर द नेचुरल ड्रग। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पूछेगा। इस लैंग्वेज में नहीं पूछेगा, लेकिन सारी चीजें पूछेगा, एडवांटेज पूछ देगा उसका, ठीक है। आपका एडवांटेज एंड नेचुरल ड्रग ओवर सिंथेसिस, उसको ड्रग को बनाते कैसे हैं, कैसे कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ध्यान रखना, हमेशा पूछेगा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, कम से कम और में पूछता है, लेकिन सारी चीजें ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। और एक मोस्ट कॉमन, एक चीज है जो मोस्ट कॉमन हर साल पूछेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये मैक्सिमम मार्क्स आपका ग्रेप करेगा, कम से कम 2.5 से 3 पेज का, तो ये याद करके जाना। और ये चारों नहीं याद कर पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना, या तो आपका आयुर्वेदा पूछ देगा, ठीक है, या तो आपका आयुर्वेदा पूछ देगा, या फिर आपका यूनानी पूछ देगा, या फिर आपका सिद्धा पूछ देगा, ठीक है, या तो आपका सिद्धा सिस्टम पूछ देगा, या फिर आपका होम्योपैथ सिस्टम पूछ देगा। और ये चीजें और में करके पूछी जाती है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, देखिए, या तो और करके ऐसे पूछ देगा, या फिर और करके ऐसे पूछ देगा, या फिर और करके ऐसे पूछ देगा। मैं सजेस्ट करूंगा आपको आयुर्वेद और होम्योपैथ, ये दो चीजें आप पढ़ के जाना, ठीक है। आयुर्वेद और होम्योपैथ, ये दो चीज पढ़ के जाना, आपका 10 नंबर या फिर 5 नंबर तो वहीं फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से पढ़ना, हर साल पूछता है, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज वगैरह हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको वो भी देखते रहना है, ठीक है। और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। पहले आप क्या करो, ऐप पे आओ, 7 डेज का फ्री ट्रायल लो, आप देखो कि चीजें आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं, जो कि चीजें बिल्कुल फ्री रहेंगी, इस चीज का हम लोग कोई कॉस्ट नहीं लगता। अगर चीजें आपको अच्छी लगेंगी तभी आप कोर्स परचेज करना, अगर कोर्स परचेज भी करने जा रहे हो, वो बस 129 रुपीज का है, और कुछ नहीं। जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए कंटेंट मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें, अगर आप आगे बी फॉर्म करना चाहते हैं उसके भी कंटेंट मिलेंगे। बाकी थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास, आई होप ये पसंद आया होगा। और ये बस पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम फिर से लाएंगे, उस चीजों को भी देख लेना, हो सके तो हम सोल्यूशन के साथ लाएंगे और चीजों को पढ़ाते भी जाएंगे। थैंक यू फॉर ऑल, जय हिंद, जय भारत।